देहरादून की पहचान और शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहां आज नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। लगातार हो रही भारी बारिश ने तमसा नदी को उफान फैला दिया और देखते ही देखते मंदिर का पूरा परिसर पानी पानी हो गया। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर पूजा स्थल तक हर जगह सिर्फ तेज बहाव का नजारा देखने को मिला। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते टपकेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री अब रोक दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी कर दिया है और मंदिर परिसर के आसपास किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर तैनात हैं, जो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नदी में तेज बहाव और मंदिर परिसर में पानी भरने की वजह से हादसे की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे फिलहाल मंदिर की ओर न जाएं और पूरी तरह से सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों को पूरी तरह से भिगो दिया है और नदियों को रौद्र रूप दे दिया है। तमसा नदी का उफान इस कदर बढ़ा कि प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। यह नजारा साफ संकेत देता है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना असहाय हो सकता है। नदी किनारे बसे गांवों और शहरों में दहशत का माहौल है। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर एसडीआरएफ और पुलिस टीमों को तैनात किया है, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मंदिर का डूबना न सिर्फ आस्था को झकझोरने वाला दृश्य है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि बारिश किस कदर तबाही बन सकती है और इंसानों की जिंदगी को पल भर में संकट में डाल सकती है। प्राकृतिक आपदाओं के बीच जहां लोगों में डर और दहशत का माहौल है, वहीं श्रद्धालु इसे आस्था की परीक्षा मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा से टपकेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित है। श्रद्धालुओं का कहना है कि चाहे नदी का जल कितना भी बढ़ जाए या परिसर कितना भी जलमग्न हो, भगवान शिव की शक्ति सबको सुरक्षित रखेगी। वे मानते हैं कि कठिन परिस्थितियां सिर्फ आस्था को और मजबूत बनाने का संदेश देती हैं। लोग विश्वास जता रहे हैं कि जैसे हर आपदा के बाद हालात सामान्य हो जाते हैं, वैसे ही जल्द ही यह संकट भी टल जाएगा और मंदिर में फिर से पूजा अर्चना का सिलसिला आरंभ होगा। तो फिलहाल राहत की बात यही है कि किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदियों और जलप्रपातों के पास जाने से बच्चों की आस्था के साथ सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। देहरादून में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है और देहरादून में तमसा नदी भी अपने उफान पर देखी जा रही है और ऐतिहासिक मंदिर टपकेश्वर महादेव, जो कि वहां का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, अब वो भी जल में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर परिसर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है। हालांकि किसी तरह की जान माल की किसी भी तरह की कोई हानि की सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो मंदिर परिसर है वो पूरी तरह से जल में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और अब प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो जल स्तर है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जनता तक भी पहुंचने की अब समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे प्रशासन बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि किसी भी तरह के जलप्रपात या नदी के पास फिलहाल ना जाएं। सुरक्षित रहने के लिए ये तमाम जो प्रशासन उपाय बता रहा है या अलर्ट दे रहा है, उसको सिरे से उसको समझना ज़रूरी है और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना भी बेहद ज़रूरी है। यानी कि जनता को पूरी तरह से सुरक्षित रहना है तो जो भी प्रशासन अलर्ट दे रहा है उसको समझना होगा और उसको ही फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल के लिए टपकेश्वर मंदिर जो है, टपकेश्वर महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध शिवलिंग, वहाँ के जो परिसर है वो पूरी तरह से जल के आगोश में समा चुका है और उत्तराखंड के तमाम जो इलाके हैं वो भी धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने की वजह से जलमग्न है और प्रशासन बार बार चेतावनी देता हुआ देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।